You all right? Welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football. And भाई साहब हाल क्या है? क्या हाल है यहाँ पे? एस्टन विला थर्ड पोजीशन पे है प्रीमियर लीग में और मैनचेस्टर सिटी कहाँ है भाई? फोर्थ पोजीशन पे है। ये एक बहुत बड़ी रेवलेशन है और आई कैन बेट इट किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि मिड सीजन एस्टन विला सिटी से ऊपर होगी। एक बात तो है यार, क्यों प्रॉब्लम हो रही है सिटी को? क्या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना भाई, एलिफेंट इन द रूम है हरामखोर, कि भाई सिटी के साथ ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से दे नॉट एबल टू विन द गेम्स। और गाइज ये एक कोई बहुत नई बात नहीं है, ऐसा कोई अचानक से अपसेट नहीं हुआ है ये, इट वाज बाउंड टू कम इन। ऐसा हो रहा है सिटी के साथ। और पिछले मैचेस आप देखो, स्पर्स के अगेंस्ट देखो आप, चेल्सी के अगेंस्ट देखो आप, लिवरपूल के अगेंस्ट देखो आप, तो दे हैव थ्रोन द पॉइंट्स। एंड एक बहुत बड़ा मिस है, पीपल वुड से कि भाई रॉड्री नहीं है, केडीबी नहीं है, बट यार हम डीप डाइव करेंगे, हम जानेंगे एग्जैक्टली ऐसा क्या सीन हो रहा है एक्चुअली सिटी पे दैट दे आर नॉट एबल टू प्ले लाइक द चैंपियंस। भाई ये किसी तरीके से ये कत्ल, ये ट्रेबल विनिंग टीम नहीं है भाई, इट्स नॉट ट्रेबल विनिंग टीम। पेप गार्डियोला को मैंने टैक्टिकली आउट क्लास होते हुए इतने क्लियरली नहीं देखा भाई। देखो भाई, डेफिनेटली पेप हैज लॉस्ट सम गेम्स एंड मोमेंट्स में रहे हो, लक रहा हो भाई, इंडिविजुअल एरर्स रहे हो, मिस्टेक्स रहे हो भाई, ओवर थिंकिंग रही हो, कुछ भी रही हो, बट यार पेप हैज नेवर बीन टैक्टिकली आउट क्लास्ड इन एवरी एरिया ऑफ द पिच। और ये बहुत समय बाद ऐसा पर्टिकुलरली शायद हुआ होगा। उनाई एमरी जिस प्रिसाइसनेस ने बंदे ने इस मैच के लिए प्रिपेयर किया था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम शॉक हो जाओगे दैट दे वर वेटिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी टू कम एट दिस पर्टिकुलर ग्राउंड जहां पे उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। उनाई एमरी की एस्टन विला, डीबू इन गोल, आज ब्रिलियंट सेव्स किए हैं भाई। मैगिन बेटी यार क्या गेम खेला मैगिन ने। पाउ टोरेस को तुमने देखा, लेफ्ट फुटेड प्लेयर, लेफ्ट साइड ऑफ द पिच पे ड्राइव कर रहा है बॉल के लिए ऊपर, जॉस्को गॉर्डियोल 100 मिलियन दाड़, बेटा इससे बेहतर तो पाउ टोरेस उठा लाते। तो मैन व्हाट अ गेम यार। और मैं यहाँ पे सीरियसली तुम्हें एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोना शो यू कि हाउ बैडली सिटी वर आउट प्लेड। बट एक क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे आंसर कर दे, क्या सिटी टाइटल से बाहर है? नहीं है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली सिटी फोर्थ पे है एंड वी ऑल नो कि सिटी के जब वो प्लेयर्स वापस आएंगे, रॉड्री स्टोन्स की डबल पिवट पेयरिंग होनी है डेफिनेटली वहाँ पे। अब टॉप केडीबी रिटर्न करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव है कि सिटी विल टर्न दिस टाई। और ये यार पिछले साल दिसंबर 2022 में भी हुआ था, लास्ट ईयर का भी ये सीन था यार उनका। प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तुम देखो, इट वाजंट गुड। 2019 भी सेम सिनेरियो हुआ था, केडीबी फिर वहाँ पे 20 असिस्ट दिए थे उस सीजन एंड दे वेंट ऑन टू यू नो डू व्हाट दे हैव डन। बट इस बार अभी करेंटली प्रॉब्लम्स हैं सिटी पे। क्या प्रॉब्लम्स है चलो यार देखा जाए। सबको पता है सिटी प्लेज इन अ 3-2-4-1, ठीक है। बैक थ्री होती है, मिड टू में आपके पास यहाँ पे स्टोन्स जो आज स्टार्ट किए थे इंजरी के आने के बाद, जो कि रस्टी थे और शार्पनेस नहीं थी। अकांजी मिड में थे और अप टॉप आपके पास दो नंबर 10 थे। उन्होंने क्या किया, बर्नार्डो सिल्वा को राइट विंग पे खिलाया, लेफ्ट विंग पे उन्होंने फोर्डन खुलाया। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप। ये पोजीशन थी, ठीक है। बर्नार्डो सिल्वा राइट पे, हालैंड ऊपर, एंड जो ये नंबर 10 थे दो यहाँ पे, रिको लुइस और हुलियन अल्वारेज। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे सिटी जिस चीज की वजह से थ्राइव करती है वो क्या है? सिटी के कंट्रोल बहुत बड़ा पार्ट है भाई। पेप गार्डियोला की फिलॉसफी का कंट्रोल है तो भाई सब चंगा है, सब पॉसिबल है। सिटी के वो गेम्स आपको याद होंगे जो बोरिंग फुटबॉल सिटी खेलती थी, छोटे छोटे पासेस कनेक्ट करती थी और ऐसे टीमों को, एस्टन विला हो या वेस्ट हैम हो, उनको भाई रौंद देते थे वो। एंड हम होप करते थे यार अपोजिशन कब एक शॉट लेगा, कब एक कॉर्नर आएगा। व्हाई इट यूज्ड टू हैपन लाइक दैट? बिकॉज सिटी के पास वो कंट्रोल था एंड दे कुड अफोर्ड टू प्ले दैट हाई लाइन वर्टिकल कम्पैक्टनेस सिटी रखती थी, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स ऊपर पुश कर जाते थे उनके एंड दे वर एबल टू ओवरलोड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पासेस। पेप को देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है स्पेसेस। और जब प्लेयर्स उसके पास होते हैं ना, वो भाई उसको ऑर्गेजम आता है। लेजिट मजाक नहीं कर रहा हूँ, पेप ने कई बार बोला है, तुम सुनना, ही लाइक्स टू हैव प्लेयर्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और आज तुम पिच पे देखोगे प्लेयर्स के बीच में भाई इतना बड़ा सांड जितना गैप था भाई, लेजिट मजा आ गया भाई ये देख के। और एस्टन विला ने उसी का फायदा उठाया। उनको पता है कि सिटी वल्नरेबल है भाई। उनाई एमरी भाई चूतिया तो है नहीं यार, उसको पता है भाई कैसे उसको अगेंस्ट पेप के ये गेम प्ले करना है। और उसने एक हार्ड वर्किंग मिडफील्ड, कमारा, डगलस लुइस, मैगिन, उसने उस मिडफील्ड का पूरा इस्तेमाल किया। तिलीमांस वो एक्स फैक्टर थे यहाँ पे। सो करेंटली अगर आप देखा जाए पेप गार्डियोला की टीम में जो ये मिड फोर, ये जो मिड बॉक्स बना, एक डिफेंडर जो कि मेकशिफ्ट डीएम खेलते हैं, ही इज नॉट अ मिडफील्डर, एक डिफेंडर जो कि एक मेकशिफ्ट डीएम खेलते हैं, हु इज ऑल्सो नॉट अ डिफेंडर। तो जो मिडफील्ड का जॉब है वो आपके मेकशिफ्ट डिफेंडर्स कर रहे हैं। जो आपके मिडफील्ड का जॉब है ऊपर अप टॉप अटैकिंग मिडफील्डर्स का, उसमें आपके पास एक 18 साल का रिको लुइस है, इनएक्सपीरियंस गाय, और एक फॉरवर्ड है, एक स्ट्राइकर है, हुलियन अल्वारेज। तो आपके मिडफील्ड में मिडफील्डर्स ही नहीं है। और ये बोलना बहुत आसान है, बहुत सिंपल, हम कह सकते हैं भाई पेप है, कुछ भी कर सकता है, बट भाई कब तक? पिछले साल की मिडफील्ड से तुम कंपेयर करोगे तो दे हैव फॉलन फ्रॉम रॉड्री, स्टोन्स, गुंडोगॉन, केविन डी ब्रुयने टू दिस। इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट कंपोजर वाले प्लेयर्स, कंट्रोलर्स जिनको हम टर्म करते हैं, कंट्रोलर्स के विदाउट दे हैव डायरेक्ट प्लेयर्स इन द टीम। दे हैव गॉट फोर्डन, दे हैव गॉट अल्वारेज, दे हैव गॉट डोकू, दे हैव गॉट रिको लुइस, हु हैव द डायरेक्टनेस मोर देन दे हैव दैट कंट्रोल। और यही रीजन है बहुत बड़ा जिसकी वजह से सिटी के पास कंट्रोल नहीं होता है पिच पे एंड वो मोमेंट्स में गेम खेल रहे हैं आजकल एंड दे आर वेरी वेरी डिफेंसिवली फ्रेल।
पीछे, और ट्रैक बैक भाई बर्नार्डो ना तो करता है, ग्रिलिश भी नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत हुई। आज के गेम में डोकू को इंजरी थी, इसलिए आज यहाँ पे डोकू स्टार्ट नहीं किए, मैं पहले बता दूं। स्टोन स्टार्ट किए थे, रॉड्री सस्पेंडेड थे, इस वजह से नहीं थे, ग्रिलिश को भी सस्पेंशन था। सो लेट्स टेक अ लुक एट एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। हम देख सकते हैं यहाँ पे सिटी की प्रेस के थ्रू कैसे यहाँ पे खेल पा रही थी एस्टन विला। आप देख सकते हो यहाँ पे पाउ तोरेस बॉल को लेकर कितना ऊपर चढ़ रहे हैं। लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ मैकगिन। मैकगिन टर्न करते हैं रिको लुइस को एंड ही गोज फॉर अ रन, एंड यहाँ पे ही नोबडी इज एबल टू स्टॉप हिम। ये बार बार वो बंदा कर रहा था, ही वाज टेकिंग द बॉल इन द सेंट्रल चांस एंड टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, और वो एक ऐसे भाई होपफुल बॉल फेंक रहे हैं। और भाई जो भी बॉल पैरों से मैकगिन के आज निकली है, सोना भाई, लेजिट भाई, 24 कैरेट सोना। और लियोन बेली के पास अच्छा मौका था, उसने शॉट लिया जो कि भाई एडिसन ने सेव किया। लुक एट दिस पास यार, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे सिटी डिसमेंटल्ड है अपनी डिफेंसिव पोजीशन में। सिटी का गेम अच्छा कब होता है ना, जब वो ओवरलोड करते हैं अपोजिशन के बॉक्स में। यस, तो सिटी जब खेलेगी तो अपोजिशन पे चढ़ के खेलेगी, बट अगर सिटी कंट्रोल नहीं रख पाएगी, सिटी बॉल लूज करेगी, अपोजिशन इस सिनेरियो में ज्यादा आएगा। तो अगर 80% सिटी का पोजीशन है, ये सिनेरियो कितने राइज करेंगे, बहुत कम। और अगर सिटी के पास बॉल नहीं है, ये सिनेरियो कितने राइज करेंगे, बहुत ज्यादा। हेंस देयर यू गो, सिटी हैज बीन लीकिंग द गोल्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दे हैव एबिलिटी नॉट टू कंट्रोल द गेम, एंड हेंस वी वर सीइंग ये हाफ बॉल्स पे भी आज सिटी के प्लेयर्स कंटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा मैकगिन यहाँ पे बॉल विन करते हैं, फोर्डन कुडंट कंटेस्ट टू इट। और भाई मैकगिन को देखना तुम, दिस इज द कंपोजर दैट दे लैक्ड। उसने भाई लास्ट मोमेंट तक वेट किया कि ये मोमेंट ओपन हो। उसने देखा रिको लुइस जंप कर रहा है, और जैसे जंप किया उसने पास डाला किसको, पाउ तोरेस को बॉल मिलती है, वेंट फॉर अ लेफ्ट फुटेड कलर, जिसको भाई प्यारा सेव किया आज यहाँ पे एडिसन ने। और भाई आज अगर एडिसन नहीं होता ना, ये 1-0 नहीं लॉस होती इनकी, दे कुड हैव लॉस्ट एटलीस्ट 3-4-0। ये सीन था भाई आज यहाँ पे। चेक दिस आउट, यहाँ पे ये मूवमेंट देखो मैनचेस्टर सिटी का, हाउ दे वर ट्राइंग टू प्ले इन दिस गेम। ऑब्वियसली भाई सिटी है, अपना गेम तो खेलेगी। लुक एट दिस, अकांजी को बॉल मिलती है यहाँ पे रूबेन दियाज से, उसने बॉल ली, पास की फोर्डन को। अब अल्वारेज इन लेफ्ट हाफ स्पेस में खेल लेते हैं, ही वांटेड टू ड्रैग अवे कमारा। अब जैसे उसने कमारा को खींचा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी, इस स्पेस में कौन रन किया, फोर्डन। अब जब फोर्डन ने रन डाल दिया था, हालैंड की रिस्पांसिबिलिटी थी, ही हैड टू रन इन बिहाइंड एंड ही हैड टू फिनिश दिस चांस, जो कि उसने हगा। और भाई बहुत प्यारा सेव था यहाँ पे एमी मार्टिनेज का। एक सेव नहीं, एक और चांस जो बनी यहाँ पे बर्नार्डो के क्रॉस पे, हालैंड का एक डबल सेव एमी मार्टिनेज करते हैं इन अ मैटर ऑफ जस्ट 30 सेकेंड्स। और ये जो मैं बात आपको कह रहा था कि कितने लेवल की प्रिपरेशन उनाई एमरी करके आए हैं, जस्ट आप सोचो यार, इस चीज को अप्रिशिएट करो उनाई एमरी के फुटबॉल को। चेक दिस आउट, ये सेट पीस है, ठीक है, मैकगिन कहाँ खड़े हैं, Nobody is gonna mark McGinn because बंदा ऑफसाइड है। ये लेवल की प्रिपरेशन थी, ही इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ एडरसन, और बंदा क्या करता है, जैसे यहाँ पे सेट पीस डगलस लुइस लेने जाते हैं, खसक के ही इज कमिंग इन एट द बैक पोस्ट। तो अब इससे देखो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे सिटी के डिफेंडर्स दे आर गेटिंग, ओ भाई ये क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, हाउ शुड वी डिफेंड इट। क्या बॉल वो पीछे डालेगा यहाँ पे मैकगिन को, तो यहाँ पे गॉर्डियोल सोच रहे होंगे भाई मैं क्या मैकगिन को मार्क करूं, बट अल्टीमेटली इस केओस में, इस कंफ्यूजन में क्या होता है एक्चुअली में, कौन सा को बॉल मिलती है, यानी हेड्स इन एन ओपन नेट जस्ट ओवर द बार। ब्रिलियंस है भाई यहाँ पे, दिस इज द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन दैट विच दे प्रिपेयर्ड। और सेकंड हाफ में फिर भाई चेंजेस होते हैं, पोजीशनिंग वाइज चेंजेस होते हैं। उन्होंने क्या किया, बर्नार्डो सिल्वा को थोड़ा सा डीप बुलाया कि भाई डीप से कंडक्ट कर प्ले, उन्होंने रिको लुइस को राइट विंग पे भेजा, अल्वारेस को भाई उन्होंने राइट हैंड हाफ स्पेस पे बुला लिया। सो ये ट्वीक उन्होंने पेप गार्डियोला ने किया व्हिच डिडंट वर्क आउट एक्चुअली। सो अब देखो इवन बर्नार्डो सिल्वा, ठीक है भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, मेरा फेवरेट प्लेयर, वन ऑफ द फेवरेट है। बट इन पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हेन बर्नार्डो सिल्वा गेट्स प्रेस बाय 2 प्लेयर्स, और ये फर्स्ट टाइम अगर ये पास गलत डाले खोवाचिक को, सो बाबा प्रेस पड़ेगा, बॉल विन करेगी एस्टन विला। एंड लुक एट दैट, यहाँ पे बेली ने बॉल डाली मैकगिन को, एंड मैकगिन 1v1 विद दियाज, उसको फ्लोर करते हैं, एंड ही गोज ऑन विद अ शॉट जो कि नैरोली वाइड होता है। और यहाँ पे मैं लैक ऑफ सिटी कंट्रोल की बात कर रहा था, ये एविडेंट है। यू कांट एक्सपेक्ट अटमोस्ट कंट्रोल इन द गेम विद मेकशिफ्ट प्लेयर्स। आप अगर मिडफील्ड में एक पर्टिकुलर चेंज करते हो, लेट्स से कि आपने स्टोन्स को इन्वर्ट कर दिया, रॉड्री, केडीबी, गुंडोगॉन है वहां पे भाई, तो एक इन्वर्जन स्टिल समझ में आता है, एक मेकशिफ्ट प्लेयर इन द मिडफील्ड समझ में आता है। आपने पूरा ही बखेड़ा क्रिएट कर दिया भाई, अकांजी भी वही है, स्टोन्स भी वही है, रिको लुइस भी वही है, ऑस्कर बॉब भी वही है। तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा अनस्टेबल है यहाँ पे मिडफील्ड। मैनचेस्टर सिटी की कंट्रोल नहीं है, एंड दे विल नॉट इवन एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द बॉल। आप देख सकते हो बॉल कैसे रेकोशे कर रही है, प्लेयर से रेकोशे कर रही है, और प्लेयर अल्टीमेटली यहाँ पे भाई तिलीमांस जैसे प्लेयर खेल रहे हैं जो कि टेक्निकली काफी सुपीरियर है, मिडफील्ड में वो जिंदगी भर खेले हुए हैं। ही इज विनिंग द बॉल एंड इज कंबाइनिंग विद द प्लेयर्स। कितने प्यारे तरीके से उन्होंने बॉल को मूव किया, देखो उन्होंने एक डेंजरस सिचुएशन से अपने एडवांटेज में ले लिया। एंड डिएगो कार्लोस के पास बॉल है, कार्लोस क्या करते हैं, ही वेट्स, ओपनिंग होगी स्पेस की, मैं डायरेक्ट बॉल डालूंगा तिलीमांस को, वो फ्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉल जाएगी किसके पास, बेली के पास, एंड बेली ड्रैग करते हैं। और तुम यहाँ पे वॉटकिंस के रन देखना, यहाँ पे वॉटकिंस के रन देखना और जॉन स्टोन्स के रन देखना। तुम जॉन स्टोन्स गए उधर, वॉटकिंस अपने राइट फुट पे लेते हैं, एंड देन ही शूट्स, जो कि डिफ्लेक्ट होके सीधे गोल में एंड अप करता है। ब्रिलियंट गोल बाय बेली।
और ये मैं बात कर रही था कि सिटी के लैक ऑफ प्रेसिंग स्ट्रक्चर की। आप देख सकते हो यहाँ पे मैथास नूनियस ऊपर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो बर्नार्डो सिल्वा लेफ्ट इंटीरियर पे आ चुके हैं, और लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दिस सेंटर ऑफ द पार्क। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। और यहाँ पे डगलस लुइस और कमारा जैसे प्लेयर्स को इतना फ्रीडम मिल रहा है कि वो ऐसे सिनेरियो में रनिंग करें, और ये जो पासेस है जो वो पीछे निकालते हैं टू मूसा दियाबी जो लेटर ऑन आ चुके थे, ये थ्रेटनिंग थी बाबा। सिटी हाफ बॉल पे भी नहीं आ पा रही थी। इट फेल्ट लाइक कि भाई नोबडी वाज वांटिंग टू इवन प्ले दिस गेम, दे वो एक्चुअली गिवन अप। और भाई स्टेडियम था भाई, फट रहा था स्टेडियम भाई, लेजिट। और तुम यहाँ पे देख सकते हो हाउ द प्रेसिंग वाज वर्किंग, नोबडी वाज इवन एबल टू पुट इनफ चैलेंज ऑन एनी ऑफ द प्लेयर्स। लुक एट दैट, कैसे बॉल कंट्रोल है, लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स सराउंडिंग द मैनचेस्टर सिटी बॉक्स इन द जोन 14। डगलस लुइस को बॉल मिलती है, ही शिफ्ट द बॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे टैकल के लिए पुट इन करने के लिए चढ़ते हैं प्लेयर उनके पास, बट यहाँ पे बॉल लुकस डिग्नी पास आती है। यहाँ पे बना 3v4, लुक एट दिस, ये अल्टीमेटली एक 3v4 बनते हुए यहाँ पे प्लेयर्स के साथ, और अगर आप इसको इंक्लूड कर दोगे दियास को तो 4v4 बनते हुए यहाँ पे। बट चेक दिस आउट, सच एन इंटेलिजेंट प्ले। यहाँ पे जेकब रैमसी खड़ा हुआ है जिसका मार्कर कौन है, दियाज है। अब यहाँ पे 1v2 खेला लुइस दियाज ने वॉटकिंस के साथ, एंड बॉल मिलती है किसको, डगलस लुइस को, एंड स्पेस क्रिएट हो गया क्योंकि जेकब रैमसी ऑक्यूपाई कर रहे थे मार्कर ऑफ दियाज, एंड जेकब रैमसी वेंट फॉर द शॉट जो कि पोल पे लगा, एंड दैट वाज नैरोली आउट। भाई ये जोक बन सकता था, जोक बन सकता था आज सिटी का, और एक्चुअली बना। इफ यू गो ऑन इन डिटेल, ये स्कोर लाइन 1-0 ना फ्लैटरिंग नहीं है सिटी के लिए। दिल भी लाइक हाँ भाई चलो ठीक है 1-0 की लॉस है। यहाँ पे टोटली आउट क्लास किया है, हर एक वीकनेस को उनाई एमरी ने पकड़ के चिट्ठा बना के ऐसे बड़ा सा दिखा दिया भाई, ये लो वीकनेस नंबर 1 2 3 4, एंड दिस इज एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग विद मैनचेस्टर सिटी राइट नाउ। और भाई स्टार्ट से भी एविडेंट है, एस्टन विला का XG 2 से ऊपर था, 22 शॉट्स थे, और सिटी के पूरे मैच में 2 शॉट्स थे। तो भाई डिसग्रेस है, ह्यूमिलिएशन है, एम्बैरसमेंट है यार यहाँ पे। बट देन वी हैव टू मूव फर्दर, हमें एक दूसरे मैच के बारे में बात करना है यहाँ पे, दैट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। इस मैच से पहले एक लीक हुआ था इन्फॉर्मेशन का जिसमें कहा गया कि यार एरिक टेन हाग हैज लॉस्ट 50% कंट्रोल ऑफ द ड्रेसिंग रूम। तो एरिक टेन हाग से पूछा गया पोस्ट मैच कि भाई क्या कहना है आपका इस पे, तो कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट दिस। आपने पिच पे रिएक्शन देख लिया प्लेयर का, और मुझे ऐसा लगता है ना कहीं दिस टेल्स यू कि एरिक टेन हाग हैज द कंट्रोल ऑफ द स्क्वाड। अगर नहीं होता वो ऐसी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। उसने थोड़े से चेंजेस किए टीम में, यहाँ पे उसने राशफोर्ड को ड्रॉप किया, उसने एंथोनी को राइट विंग पे खिलाया, ही ब्रॉट इन आमरबात अलॉन्ग विद मैकटोमिनी इन द मिडफील्ड, और उन्होंने हॉलैंड को खिलाया अप टॉप। तो उसने ये थोड़े से चेंजेस थे वो किए थे, और भाई दैट प्लेड इनटू हिज फेवर। डेफिनेटली सामने चेल्सी है, हम बहुत ज्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड का हाइप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनको स्टडी करेंगे कि व्हाट दे डिड राइट एंड व्हाट दे डिड रॉन्ग। सबसे बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा मिस था चेल्सी के लिए जिनके पास गैलेगर नहीं था। अब मेरे ओपिनियन में ये जो मिडफील्ड पेयरिंग है ऑफ एंजो, काइसेडो एंड गैलेगर, ये जो ट्राइडेंट है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्राइडेंट्स है प्रीमियर लीग में। द वे दे प्ले टुगेदर इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल दैट चेल्सी हैज बीन प्लेइंग लेटली। बट क्योंकि यहाँ पे कोल पामर वाज प्लेइंग एज अ नंबर 10, अब बंदे के पास वो एक डिफेंसिव अस्टूटनेस लैक करती है, वो ट्रैक करके वो बॉल विन नहीं करेगा। ही इज अ प्रॉपर नंबर 10 मेरे ओपिनियन में। यहाँ पे उसको इवन पोचेटिनो रिलेट करते हैं टू एंगल डी मारिया, एंड दैट इज सरप्राइजिंग कहीं ना कहीं, बट देन अगेन यस पामर ब्यूटीफुल, काफी अच्छा प्लेयर है। सो ये जो मिडफील्ड थे यहाँ पे काइसेडो एंजो फर्नांडिस की आज रिप अपार्ट हो गई। इट वाज फंक्शनिंग फॉर अ ब्रीफ मोमेंट बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। हमने देखा आंद्रे ओनाना आज गेम में ही वाज गुड भाई, बिल्कुल भी शेकी नहीं था, अच्छे सेव्स किए उसने, इंपॉर्टेंट सेव्स किए उसने, और इवन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पॉइंट था। ही वाज मेकिंग सच काइंड ऑफ पासेस आउट वाइड टू लेफ्ट बैक लूक शॉ, जो कि ही वाज गेटिंग द प्लेयर्स इनटू द गेम। एंड यहाँ पे लूक शॉ का पास देखो हॉलैंड को इन बिहाइंड, और हॉलैंड ये एडवांटेज लाता है ओवर मार्शियल। हॉलैंड इज क्विकर एंड मच मोर टेक्निकल दैन मार्शियल, एंड ही गेट्स इन बिहाइंड डिफेंडर्स इन इस तरीके के शूटिंग सिनेरियोस पे हॉलैंड आता है। एंड भाई यहाँ पे अच्छा सेव था रॉबर्ट सांचेस का। सो द थिंग इज हॉलैंड के साथ साथ और क्या ऐसा एडवांटेज मिलता है अपार्ट फ्रॉम हिज मूवमेंट इज द प्रेसिंग, जो इनेट एक डॉग्ड स्टाइल ऑफ प्रेसिंग है यूनाइटेड की विद द फ्रंट थ्री, हॉलैंड, एंथोनी राइट हैंड साइड से, और गर्नाचो। भाई लेजिट कुत्तों की तरह से प्रेस किया गया है इन्होंने लेवाई कॉलवेल को, थियागो सिल्वा को, और ऊपर रॉबर्ट सांचेस तक को नहीं छोड़ा। और इतना खतरनाक प्रेस था हॉलैंड का कि सांचेस स्टार्टल्ड हो गए थे। उनके पासेस, क्रॉसेस, गोल किक्स भाई जा रही थी उधर पंपापुर, गोल किक जा रही है सीधा आउटसाइड थ्रो इन के लिए या तो फिर प्लेयर्स के पैरों पे। द थिंग दैट वर्क फॉर यूनाइटेड आज के मैच में वाज द रिकवरीज, द टर्नओवर्स, द ट्रांजिशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एरिक टेन हाग जब आते हैं उन्होंने कहा आई वांट यूनाइटेड टू बी द बेस्ट टीम इन ट्रांजिशन। दे स्टिल आरंट द बेस्ट टीम इन ट्रांजिशन, हाफ वे तक भी नहीं है, बट आज जो हमने देखा उनके रिकवरी पेस, उनके हाई टर्नओवर्स और ऑलवेज प्रोग्रेसिव पासेस, 10+ yards के passes always in the forward direction and always looking to vertically attack Chelsea। सबसे बड़ी चेल्सी की प्रॉब्लम थी यहाँ पे द प्लेइंग ऑफ लिवाई कॉलवेल एज अ लेफ्ट बैक। बंदा लेजिट कंफर्टेबल नहीं था अपने लेफ्ट बैक पोजीशन पे, कुकुरेया राइट बैक पे खेल रहे थे यहाँ पे। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, पोचेटिनो हैज टू सॉर्ट इट आउट कि कॉलवेल का उसको करना क्या है। और ये जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ, दिस इज अ 3v3 बट दिस इज अ वेरी नाइस मोमेंट। एंथोनी, मैकटोमिनी और डालो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आज के
पिच पे राइट हैंड साइड पे बहुत ही प्यारे तरीके से वर्क कर रहा था एंड डालो राइट हैंड साइड पे ही वाज गेटिंग इन दीज पर्टिकुलर सिचुएशंस एंड यहाँ से वो क्रॉसेस डाल रहे थे। और मैंने यहाँ पे प्रेसिंग के बारे में हॉलैंड की ऑलरेडी बताया आपको। आप देख सकते हो कि वो रॉबर्ट सांचेज को कैसे प्रेस कर रहा है और रॉबर्ट सांचेज की डायरेक्ट बॉल किसको मिल रही है, यूनाइटेड को प्लेयर्स की मिल रही है। यहीं से भाई ओवरलोड हो रहा है और इसी टर्नओवर की वजह से अटैक के चांस बना। एंथोनी को बॉल मिली बॉक्स में एंड एंजो का टैकल पड़ा बंदे के ऊपर जिसकी वजह से पेनल्टी मिली ब्रूनो को। एंड बाय द वे ब्रूनो की ये जो पेनल्टी मिस थी, इस पेनल्टी मिस के बाद ब्रूनो ने गेम को ओन किया, लेजिट ओन किया है। ये गलती थी बंदे की, शुड हैव बरीड इट, बट इट वाज अबाउट द, कह सकते हो आप, एक रिवाइटलाइजेशन ऑफ ब्रूनो इन दिस गेम। और आज हमने देखा और मैं आपको दिखाता हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंथोनी को पड़ता है बिकॉज बंदे ने पिछले 23 मैचेस में गोल नहीं मारा। आई एग्री विद यू, ठीक है, बिल्कुल 100 मिलियन साइनिंग डाउन, बट द थिंग इज यूनाइटेड आज के मैच में अच्छा अगर खेल पाई उसका एक छोटा सा पार्ट जाता है एंथोनी को बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट, बिकॉज ऑफ हिज प्रेसिंग। आप देख सकते हो एक नलिफाइड सिचुएशन है यहाँ पे, बॉल इज गोइंग नोवेयर, कॉर्नर किक से बॉल आती है, कोल पामर पास बॉल है, एंथोनी चढ़ा उस पे एंड ही विंस द पोजीशन विन करके ही टर्न्स द पोजीशन एंड एक अच्छा पास यहाँ पे मैकटोमिनी के लिए वो डालना चाह रहा था जिसको एंजो ने निक किया। एंड नाउ यहाँ पे जैक्सन नॉट गुड ऑन द बॉल, लिंक अप नहीं कर पाए, अमरबात पाउंस किए, ही टर्न्स द पोजीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे ब्रूनो फेक करते हैं शॉट को, कटबैक करते हैं गर्नाचो को, गर्नाचो वाइड एरिया से कटबैक करते हैं। मग्गू आज इंपीरियल था बाय द वे, मग्गू का शॉट जो कि डिफ्लेक्ट हुआ, फेल्स फॉर मैकटोमिनी एंड बॉक्स में आप देख सकते हो हॉरिड डिफेंडिंग चेल्सी की 1 2 3 4 चेल्सी के प्लेयर्स बॉक्स में, अगर काइसेडो को इंक्लूड कर लोगे तो 5 और यूनाइटेड के प्लेयर्स देखो 3 3 6 और पीछे ब्रूनो यहाँ पे 7। तो ये कुत्तों के तरीके का ओवरलोड यूनाइटेड हर टर्नओवर पे कर रही थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओवरलोड, बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा मैन इन मैकटोमिनी, दे वर एबल टू स्कोर दिस गोल। हम यहाँ पे मैकटोमिनी के बारे में बात करें ना, अगर आप स्कॉटलैंड को उसका फॉर्म देखोगे, स्कॉटलैंड के लिए ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर्स ओवर देयर। तो उसका जो रोल है स्कॉटलैंड पे, ही प्लेज एज एन अटैकिंग मिडफील्डर और उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही गोज ऑन बॉक्स टू बॉक्स के रोल में अप टॉप एक अटैकिंग थ्रेट होता है बिकॉज ही इज टॉल, ही इज स्ट्रॉन्ग एंड ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ गोल। और मानोगे नहीं मानोगे भाई, यूनाइटेड पे आई थिंक ही इज द टॉप स्कोरर राइट नाउ। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज है। और अगेन एंथोनी यहाँ पे ओवर द डिफेंस बॉल डालते हुए और किस पे, मैकटोमिनी के इस अटैकिंग रन पे। बंदे की वीकनेस भी है, मैं दिखाऊंगा क्या वीकनेस है, बट चेक दिस आउट। ये जो बॉल रिट्रीवल है यहाँ पे, ये जो रन है मैकटोमिनी की, वो जो एक थर्ड मैन रन डालता है, दैट रियली हेल्प्स यूनाइटेड। एंड यहाँ पे डालो का क्रॉस, गर्नाचो को बॉल मिलती है एंड बंदा शॉट वेस्ट कर देता है। जैसे कि मैंने कहा कि यूनाइटेड आज टर्नओवर्स में गेम अच्छा खेले है। यहाँ पे लिंडलॉफ है जो कि बॉल विन करते हैं, पासिंग इट टू अमरबात और अमरबात लेफ्ट फ्लैंक पे बॉल डालते हैं टू ब्रूनो। ब्रूनो फर्स्ट टाइम क्रॉस डालते हैं, बट चेक दिस आउट, एक बार 2 प्लेयर्स इन द बॉक्स हैं यहाँ पे, हॉलैंड और मैकटोमिनी, 2 ऑफ द टॉलेस्ट प्लेयर्स ऑन थियागो सिल्वा, गर्नाचो हैं और एंथोनी यहाँ पे, नो अदर प्लेयर्स इन द बॉक्स। बट इतना प्यारा ब्रूनो का क्रॉस था 2v1 विथ थियागो सिल्वा एंड लियोट कॉलवेल इज वॉचिंग द बॉल, ही इज नॉट डिफेंडिंग एनीवन, वो होपफुल है, वो एट द मर्सी है ऑफ मैकटोमिनी विद द हेडर, शुड हैव बीन अ गोल। और सीधे सांचेस के हाथों में ये बॉल आई और भाई यहाँ पे गोल नहीं मार पाया, वरना ये गेम खत्म था यहाँ पे। सो दिस वाज समथिंग दैट मैकटोमिनी वाज प्रोवाइडिंग एंड टाइम अगेन ही डिड। बट इसी मूव के जस्ट 20 सेकंड बाद आपको ये मूव दिखता है जहाँ पे चेल्सी कुड हैव गॉटन बैक देमसेल्फ इन द गेम, बट यहाँ पे बाय निकोलस जैक्सन हक देते हैं, ओनाना एक अच्छा सेव करता है। तो दिस कुड हैव बीन द डिसाइसिव पॉइंट ऑफ द गेम जहाँ पे चेल्सी को गेम टर्न अराउंड कर देना चाहिए था। बट देन व्हाट डिड चेल्सी डू? यहाँ पे प्रॉब्लम मैकटोमिनी की है, मैं बताता हूं आपको। देखो, इन वेज इन विच ही इज गुड इज द अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम, डिफेंसिवली ही इज पुअर बिकॉज बंदे के पास कहीं ना कहीं ही हैजंट गॉट द नैक ऑफ एसेसिंग कि भाई डेंजर कहां है। अब इधर क्योंकि मुद्रिक को वो बंदा मार्क कर रहा था, तो यहाँ पे थियागो सिल्वा की डायरेक्ट बॉल टू मुद्रिक और ये एक शैडो प्रेस नहीं कर पाए मुद्रिक के लिए। अब मुद्रिक क्विक है, ही विल हॉप अराउंड मैकटोमिनी थोड़ा स्लो है, तो मुद्रिक ने एक अच्छा पासिंग एंगल ओपन किया एंड थियागो सिल्वा फाइंड्स हिम विद दैट बॉल। मुद्रिक टर्न भी करते हैं एंड मैकटोमिनी कुडंट विन द बॉल फ्रॉम हिम क्योंकि स्लो है बंदा, ट्रैक नहीं कर पाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोल पामर पीछे से सरक के आते हैं यहाँ पे अमरबात के ब्लाइंड साइड से एंड अमरबात को भी क्लू नहीं है, तो ये एक मिसकम्युनिकेशन है बिटवीन द प्लेयर्स, ये भी मैं कह सकता हूँ। कोल पामर को बॉल मिली एंड लुक एट दैट, ये बहुत ही प्यारा गोल मारा है भाई कोल पामर में। यहाँ पे निकोलस जैक्सन के रन की वजह से मग्गू स्टेप इन नहीं कर पाए क्योंकि मग्गू हैड टू टेक केयर ऑफ जैक्सन्स रन, और कोल पामर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं एंड देन एट द वेरी एंड मोमेंट यहाँ पे उन्होंने शॉट रिलीज किया जो कि गोल में गया। द शॉट वाजंट वेरी पेसी, पावर नहीं थी शॉट में, बट इट वाज वेरी परफेक्टली प्लेस्ड। तो यहाँ पे एक चीज होती है, गोलकीपर को सिखाया जाता है ना, देयर इज अ टर्म जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेप प्री डाइव। डाइव करने से पहले एक हॉरिजॉन्टल स्टेप गोलकीपर लेता है, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक एआई में डाला गया goalkeeper.com पे, तो जहां पे पता चला कि 80% ऑफ द गोलकीपर्स वुड बी सेविंग दिस बिकॉज वो एक साइड फुट प्री डाइव के लिए हेड स्टार्ट ले लेंगे, एंड यहाँ पे ओनाना फेल्ड टू डू दैट। मैं ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ व्हाट हैज बीन टॉक्ड, और दिस वाज अ गोल। कहीं ना कहीं ओनाना कुड हैव सेव्ड दैट, बट आई विल गिव इट टू कोल पामर बिकॉज उसकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी थी। एंड लुक एट दैट, ये गोल आया कैसे? एंथोनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पहले ना ही वाज लुकिंग एट कॉलवेल, तो ही कुडंट टक इन। अब सही मामले में ये मार्कर कोल पामर जो था मैकटोमिनी का होना चाहिए था, एंड दिस गाय शुड बी मार्कर ऑफ
एंथोनी, तो ये शायद ये पासिंग एंगल खुला नहीं होता जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक वाइड एरिया में कॉलविल था, एंथोनी कुडंट टक इन, व्हिच इज फेयर ऑब्वियसली, एंड ये पास रिलीज हुआ एंड देन नेक्स्ट थिंग वी नो इज अ गोल। नाउ मग्गू के बारे में बात कर रहा था, द वे मग्गू प्लेड इन दिस गेम भाई आउटस्टैंडिंग था, बट उसका बेस्ट जो आया पिच पे वो यहाँ आया। ही गॉट द बॉल बिटवीन द लाइंस, turned around एंड बंदे ने 2-3 स्ट्राइड्स लिए एंड ही ओपन्स अप हिज बॉडी टू पास द बॉल टू रेगिलॉन। अब रेगिलॉन के सामने 3 ऑप्शन है पासिंग। आई रिमेंबर द टाइम जहां पे यूनाइटेड जब बॉल को लेकर रन करती थी ना, यूनाइटेड के सामने 2 प्लेयर भी नहीं होते थे भागने के लिए, एक अकेला क्रिस्टियानो रोनाल्डो होता था, नथिंग। और ये चीज़ बहुत इंप्रूव की है एरिक टेन हाग ने, इनकी रिकवरी, टर्नओवर्स और इनकी अटैकिंग इंटेंसिटी। इनका अगर आज तुम फील्ड टिल्ट देखोगे ना, यूनाइटेड के नंबर ऑफ टचेस इन द ऑपोजिशन फाइनल थर्ड इज वे हायर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली। सो ये ओवरलोड बना, गर्नाचो को रिलीज किया एंड गर्नाचो एट दिस पॉइंट टाइम नाउ अगेन काउंट 1 2 3 4 प्लेयर्स इन द बॉक्स, हर एक प्लेयर के पास एक एक मार्कर है चेल्सी के डिफेंस का। एंड लुक एट दिस, गर्नाचो का ये जो क्रॉस था, इन बिहाइंड कौन लुक करता है, मैकटोमिने, एंड अगेन ही इज माउंटिंग ऑन हु, लेवाई कॉलविल, हु was beaten at the far pole and McTominay ने गोल स्कोर किया। चेक दिस आउट, ये एक 3 2 5 प्लेयर 6 अगर गर्नाचो को इंक्लूड कर दो यूनाइटेड के बॉक्स में है बाबा। ये बहुत ही ब्रिलियंट है यूनाइटेड से, ये ओवरलोड बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। और अगर यूनाइटेड इस तरीके से ट्रांजिशन पे करने लग गई, ये तो भी चेल्सी है, ठीक है फाइन, नो डिसरिस्पेक्टमेंट, अगर ये टॉप टीम्स के अगेंस्ट भी यूनाइटेड करने लगी, कंसिस्टेंटली करने लगी, दे विल बी एबल टू स्कोर सच काइंड्स ऑफ गोल डे इन एंड डे आउट। एंड भाई ये बहुत अच्छा गोल था, मैकटोमिने का हेडर 2-1 हो चुका था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड अगेन ओनाना का अभी एक मोमेंट बचा था, लॉन्ग बॉल डाली सीधे स्ट्रेट किसको, गर्नाचो को, गर्नाचो थ्रू ऑन थे एंड ही शुड हैव बरीड दिस। ये गोल हुआ था, गेम खत्म हुआ था, बट स्टिल देन अगेन दैट वाज एवरीथिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव फाइनली वन दिस गेम, 2-1 हो चुका है, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एक दिन ऐसा जहां पे यूनाइटेड जीती और सिटी हारी, भाई साहब गुड ओल्ड डेज। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज के मैच में एक्स था 4, एरिक टेन हाग के एरा में सबसे ज़्यादा एक्स। बेहतरीन यार, मज़ा आ गया भाई मैच को एनालाइज करके। आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।